एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पत्रकार के परिवार पर हमला हुआ है। डीग से ये खबर है। पुलिस के लिए मुखबिरी के आरोप में हमला हुआ है। 2 दर्जन लोगों पर हमला करने का आरोप है। कट्टा, हॉकी और लाठी डंडों से हमला हुआ है। पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज कराया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। पत्रकार के भाई पर कुल्हाड़ी से हमला, महिलाओं से भी मारपीट की गई है। कामा थाना इलाके के लेवड़ा गांव का ये मामला है। ये बड़ी खबर डीग से। इस खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता अकरमदीन खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अकरमदीन, आपसे जानना चाहेंगे किस मामले को लेकर पत्रकार के परिवार पर हमले की बात सामने आ रही है। क्या इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है प्रशासन की तरफ से? डीग जिले का यह मामला, डीग जिले के कामा क्षेत्र का यह मामला है, जो गांव लेवड़ा पड़ता है, जहां पर एक पत्रकार होता है जो ऑपरेशन साइबर फील्ड के तहत जो साइबर ठगों की हमेशा खबर को प्रकाशित करता है, जिसको लेकर कुछ ग्रामीण उससे खफा थे, जो साइबर ठग थे वो खफा थे, जिसके कारण जो पत्रकार के परिवार वालों को ऊपर ही वो ताबड़तोड़ हथियारों से, धारदार हथियारों से हमला कर देते हैं, जिसको लेकर कामा पुलिस मौके पर पहुंचती है और संज्ञान लेती है, जिसमें मामले की अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है और दोनों पक्षों की ओर से कुछ आदमियों को डिटेन करके बैठा लेती है। लेकिन पुलिस आगे की जानकारी में जुटी हुई है कि अगर ये मामला साइबर ठगी को लेकर है, अगर पत्रकार साइबर ठगी खबर को प्रकाशित करता है, कहीं ना कहीं अगर ये बीच में जो साइबर ठग थे इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो पत्रकार, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है अकरमदीन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना समाप्त हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया है। मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्ति की राशि उपलब्ध कराने, स्कूलों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश देने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद से धरना समाप्त किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं जयपुर से। ये बड़ी जानकारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगी थी उसको लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी से बातचीत हुई है और इस बातचीत और मुलाकात के बाद से धरना समाप्त किया गया है। दरअसल इस बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मांगों को लेकर आश्वासन दिया है और इस आश्वासन के बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की थी जिसको लेकर डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई है? इस मुलाकात के बाद अब क्या कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से? देखिए, बताया जा रहा है कि अब इन्होंने धरना अपना समाप्त किया है। 9 दिनों से ये धरने पर बैठी हुई थी और सबसे प्रमुख मांग मानदेय बढ़ाने की थी, जिसको लेकर के राज्य सरकार की तरफ से जो कैबिनेट में जो मंत्री हैं उन्होंने भी पहल की थी। और अभी जब पिछले दिनों सम्मेलन हुआ था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि केंद्र का जो अंश है वह बढ़ाया जाए ताकि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका मानदेय बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही साथ सेवानिवृत्ति के बाद जो मिलने वाली राशि है वह भी समय पर मिल पाए, यह भी मांग थी इनकी। साथ ही साथ स्कूलों में जब छुट्टी होती है तब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी हो, शिक्षा विभाग के कैलेंडर के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी हो, यह मांग थी। इसके साथ ही साथ अलग अलग मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठी हुई थी और पिछले दिनों इनकी मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन तब सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन आज की मुलाकात के बाद जब इन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि ये डिप्टी सीएम दिया कुमारी के आवास का घेराव करेंगे, उससे पहले ही इनको बुलावा आ चुका था और अब बातचीत के बाद इन्होंने उनकी बात सुनी है, मंत्रियों ने उनकी बात सुनी है और साथ ही साथ अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये ठोस आश्वासन मिला है कि बजट में उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके बाद, इस आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त करने का फैसला किया है। बिल्कुल ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सीएम भजन लाल